श्याम से वरदान एक ही मांगा मेरे श्याम से वरदान। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है आरती, को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निरहरा सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निरहरा सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निरहरा सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन के आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंदी घोट, सत्य मार्ग दिखाने वाला, विधि को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी घोट, सत्य मार्ग बताने वाला, विधि को बनाने वाला, विधि को बनाने वाला, विधि को बनाने वाला। श्री राम ये घनश्याम ये, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
जय। चंद्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चंद्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति वायुरिवा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योरायतनं वेद आयतनवान् भवति यः संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरायतनं वेद आयतनवालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमो नमः। बोलो भागवत महापुराणे की जय। तब तक हम सत्संग में नहीं बैठे, प्रभु की कृपा है आप सब पर। आप बड़े ध्यानपूर्वक एक एक शब्द बड़ा अनमोल कीमती है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद्गोपीजनवल्लभाय नमः। ओम श्री गुसाई परमदयालवे नमः। ओम श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभम् विष्णु स्वामी मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। चिन्ता संतापहन्तारो यद्पादाम्बुजरेणुः श्रियाणां तानिजाचार्यान् प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हेयं नवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुन्दरम् श्रीविठ्ठले
वैश्य गोकुलपति श्री गोकुलेन्द्रं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामचन्द्रवंशजं कालिन्दीं च गुरुं गिरिं गुरुभिः श्रिय प्रभो संस्मरे। विश्वनाथं शिवं वन्दे सीतारामनमाम्यहं राधाकृष्णमहं वन्दे पितामहं दीनदयालाय पितरं कैलासं तथा मातरं देवी चिन्तामणि भूयो 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 नमाम्यहम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सत्य सनातन धर्म की लाडले लाल की भक्तवत्सल भगवान की श्याम सुंदर सी हमने महारानी की वल्लभाधीश की द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धन नाथ की टेकरी सरकार की भक्त और भगवान की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की बस्ती नगर की जय जय श्री परात्परेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की वाणी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें, जो कि गुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में ठाकुर जी के परम लाडले भक्त श्री रमेश जी कुशवाहा और उनके परिवार के द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व दो क्षण अपनी वाणी को पावन बनाने के निमित्त भगवत नाम उच्चारण करेंगे, गोपाल मुरली वाले को याद करेंगे। इसके पश्चात आप हम सभी भगवान के दिव्य मंगलमयी लीला कथाओं में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले
को अवतार जो कृष्ण कन्हैया की जय जय। कीर्तन के रखवार सदा और संतन के सुख मैया की जय जय। कंस निकंदन देवकी नंदन भगवान भगैया की जय जय। 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 गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले रसलाल मुरलिया वाले। राधा माधव तिरुपति गोपाल मुरलिया गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले रसलाल मुरलिया वाले। राधा माधव तिरुपति गोपाल मुरलिया जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री परात्परेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की 92वीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग यहाँ गुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में जो प्रभु प्यारे भगवान के भक्त श्री रमेश जी कुशवाहा उनके द्वारा ये पंचम महामहोत्सव जो चल रहा है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करें इससे पूर्व आप सभी भक्त वैष्णव बालक बालिका वृंद मातृ शक्ति विद्वज्जन पूज्य पिताश्री पूज्य रामायणी जी आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण स्वीकार। सज्जनों, कल के कथा प्रसंग में हम सभी ने यहाँ बड़े भाव से श्रवण किया। मूल रूप से भगवान की भगवान के बाल भक्तों की कथा का श्रवण किया। जैसे
बाल भक्तों की कथा का हम सभी ने यहाँ बड़े भाव से श्रवण किया। ध्रुव प्रहलाद ध्रुव जी ने बाल्यावस्था में भगवान को प्राप्त किया। श्री प्रहलाद जी ने बाल्यावस्था में भगवान को प्राप्त किया। तो इसका भाव क्या है? सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण कराई, इसके पीछे हम सभी को यही समझना चाहिए भैया कि भगवान के भजन की कोई अवस्था नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। भगवान का भजन तो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। बचपन से ही भगवान का भजन प्रारंभ करना चाहिए। ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने प्रतीक्षा की क्या? जैसे हम प्रतीक्षा करते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। अभी क्या उम्र महाराज हमारी भजन करने की? भजन तो करेंगे हम, लेकिन वृद्ध अवस्था आ जाएगी तब करेंगे। तो थोड़ा सा विचार करिए भैया कि जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी, कमर दर्द करेगी, घुटने दर्द करेंगे, ये सर दर्द करेगा, अंग अंग हमारा पीड़ा से पीड़ादायक हो जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, तब भगवान का भजन होगा क्या? कमर में दर्द है बहुत जोर से और भजन कर लोगे क्या? डॉक्टरों के यहाँ जाने आने से ही फुर्सत मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान जाने। तब क्या भजन कर पाएंगे? क्या भगवान का दर्शन कर पाएंगे? खुद का बेटा तो पहचान में आएगा नहीं, कौन है? मैं तुम्हारा पप्पू, तुम्हारा डब्लू, हाँ ऐसे ही तो नाम रखते हैं यार। मैं तुम्हारा चिंटू, पिंटू, हाँ डोली, डब्बू, पहचाना नहीं बाबा? अरे हाँ नहीं पहचान। तो जब अपने बच्चों को नहीं पहचान पाओगे, उस समय भगवान का दर्शन कहां से कर पाओगे भैया? कानों से सुनाई देगा नहीं, कथा कैसे सुन पाओगे? जीव लड़खड़ाने लग जाएगी, कीर्तन कैसे कर पाओगे? भगवान के नाम का उच्चारण कैसे कर पाओगे? ये पैर साथ देते नहीं, चला जाता नहीं, क्या तीर्थ कर पाओगे ऐसी अवस्था में? इसलिए भैया भगवान का भजन तो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, बचपन से ही प्रारंभ करना चाहिए। संतों ने कहा है, बचपन में किया गया भजन हीरे की कमाई है, हीरे की कमाई। जवानी में किया गया भजन सोने चांदी की कमाई, और बुढ़ापे में किया गया भजन लोहे लक्कड़ की कमाई, कमार खाने की कमाई। और ये जो हमने कमाया है हमें ही लेकर के जाना है। तो मान लो आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं और कहें कि ये इससे कोई व्यक्ति हीरा खरीदे, कोई सोना खरीदे और कोई कबाड़ा खरीदे, लोहा लक्कड़, और आपको ही उठा करके लेके चलना है, तो फायदे में कौन व्यक्ति रहेगा? जो हीरा खरीदेगा, कहीं भी एंटी में लगा लेगा और पता भी नहीं चलेगा और चल दिया। सोने चांदी वाला भी थोड़ा फायदे में रहेगा, जेब में रख लिया, लेकिन उसमें भी थोड़ा तो वजन रहेगा। लेकिन बुढ़ापे में
1,00,000 रुपए का कितना कबाड़ आएगा, लेके चल पाएगा? तो इसलिए भगवान का भजन तो भैया बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ करना चाहिए, बचपन से ही। बचपन से शुरुआत कर देना चाहिए हम लोगों को। अच्छा ठीक है, मान लो बुढ़ापे के भरोसे रह भी जाए, तो ये क्या गारंटी कि हमारे लिए बुढ़ापा आएगा ही आएगा? बुढ़ापा आने से पहले ही कोई जाते नहीं है क्या? फिर क्या होगा? जिसके लिए आए थे वो काम तो नहीं हो पाया ना। भगवान का भजन करने के लिए ये नयतन मिला और इसको व्यर्थ में ही गवा दिया। अरे भैया, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है। तेरी मेरी करते करते धन जोड़ते जोड़ते पूरी उम्र पार कर दी, एक छलांग साथ जाने वाली पूंजी इकट्ठी नहीं की। साथ कौन जाएगा? भगवान का नाम और सत्कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। वो कमाई हमने की नहीं और दुनिया की कमाई करते करते ये सारी उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मिला है ये नर्तन, सहजता से नहीं मिला। दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण धुंधुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो जीवन मिला है भैया, बार बार नहीं मिलने वाला है। 84 लाख योनियों को पार करके प्रभु ने अतिशय कृपा की, तब जाकर के ये मानव देह मिला और वादा करके आए कि प्रभु आपका भजन करूंगा। और यह भजन तो दूर की बात, भगवान का नाम लेना दूर की बात, जहाँ कथा सत्संग कीर्तन हो रहा है उधर देख कर नहीं रहे हैं, फुर्सत नहीं है। इसीलिए संतों ने महानुभावों ने बहुत सुंदर उपदेश किया है, व्यर्थ में नहीं गवा देना इस जीवन को भैया। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला, बड़े भाग्य से
कोई बता है। जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, जरा सोच ले साथ, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने बेकार करेगी। जिंदगी हमने बेकार कर दी। संसार सागर में जीवन की नैया है। संसार सागर में जीवन की नैया है संसार सागर में जीवन की नैया। संसार सागर में जीवन की नैया है पतवार सत करो सतगुरु की नैया। है पतवार सत करो सतगुरु की नैया। है पतवार सत करो सतगुरु की नैया। माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में माया के चक्कर में डुबाई है नैया। यूं ही जिंदगी हमने बेकार करेगी। वही जिंदगी हमने बेकार कर दी। बड़े भाग से मेरे तन मिला रे। बड़े भाग से ये नगतन मिला गवाते गवाते उम्र पार करेगी। उम्र पार कर दी। देखो भैया, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन जो बचा है उसी को संभाल करके रखो, उसी का सदुपयोग हो जाए। जब जागो तभी सवेरा। जो हो गया आप पीछे मुड़ के मत देखो, लेकिन आगे का देख लो बस। आगे कैसे कल्याण होगा हमारा। अगर चाह
बार बार आने का नहीं है भैया, बड़े भाग्य से मिला है। और इसको इसकी बुराई की, उसकी निंदा की, उसकी स्तुति की, इसके ऊपर आरोप लगा दिया, इसके ऊपर प्रत्यारोप लगा दिया, इससे झगड़ा कर लिया, बस इन्हीं उलझनों में पूरा जीवन चला गया। कमाते कमाते, गवाते गवाते, खाते खाते ये उम्र पार कर दी। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो क्या हुआ भैया, पशु पक्षियों के जीवन में और इस मानव देह में क्या अंतर रह गया? भोजन और भोग तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, और वही हमने किया। तो फिर क्या इस नर्तन को धारण करने का, प्राप्त करने का क्या औचित्य है? व्यर्थ गवा रहे हैं। तो भैया संत कहते हैं भगवान के भजन के लिए किसी अवस्था की, किसी व्यवस्था की, हाँ, ये भी नहीं कि ये व्यवस्थाएं बन जाएंगी तब भजन करेंगे। भैया भजन करने के लिए ना तो कोई व्यवस्था की आवश्यकता है, ना कोई अवस्था की आवश्यकता है। बस जब जागो तभी सवेरा है। तो भैया बहुत समय व्यतीत कर दिया हम लोगों ने, लेकिन आज नहीं, अभी से ऐसा भाव जागृत करे, श्री ठाकुर जी कृपा करें हम सभी के ऊपर कि बस जो हो गया सो हो गया प्रभु, अब हम आपका चिंतन करते रहेंगे। श्री रामसुरदास जी महाराज बहुत सुंदर उपदेश करते थे अपने सत्संग में कि भैया जिससे जो चीज प्राप्त है उसको लौटा दो, बस यही सत्कर्म है, यही भजन है। क्या? जो चीज जिससे मिली है उसको लौटा दो। किससे क्या चीज मिली? कि ये आत्मा परमात्मा से मिली है, तो आत्मा को परमात्मा में लगा दो। और ये शरीर संसार से मिला है, तो इस शरीर को संसार में लगा दो। तो भैया भगवान का भजन करते रहो, संसार की सेवा करते रहो, हो जाएगा कल्याण। यही तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधाना और मन राखो जहां कृपा निभाना। कुछ भी करो लेकिन चिंतन भगवान का बना रहे। श्री प्रहलाद जी महाराज से भगवान कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, जो मांगोगे सो प्राप्त हो जाएगा। जो चाहिए सो आप कह सकते हो। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु कृपा कर दीजिए और एक ही वरदान दे दीजिए। वैसे तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप बार बार कह रहे हो वरदान मांगो वरदान मांगो, तो बस एक ही कृपा कर दो कि मेरे पिताजी को नरकों में नहीं जाना पड़े। कौन से पिताजी? जिन्होंने पहाड़ से गिराया, सर्पों से डसवाया, विष पिलाया, अग्नि में जलाया, समुद्र में फिरवाया, क्या नहीं किया? कितना कितना कष्ट दिया, दंड दिया, लेकिन उन पिता के लिए भी प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पिताजी को नरकों में नहीं जाना पड़े। भगवान ने कहा, बेटा जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां स्वतः ही कर जाती है। उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है स्वतः ही। तुम अपने पिता की बात कर रहे हो? अरे तेरे जैसे भक्त को जिसने जन्म दिया है
उसके कल्याणार्थी ही तो मैंने ये नरसिंह रूप धारण किया है, और तेरे जैसे भक्त को जन्म देने के कारण ही तो इसको मैंने अपनी गोद में लिया है, और बिना अस्त्र शस्त्रों से अपने हाथों से इसका हृदय विदीर्ण किया है। और इतना ही नहीं बेटा, इसकी अस्थियों का हार पहन लिया मैंने। कल की कथा में सुना ना हमने, भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया और उसकी अस्थियों का हार पहन लिया। क्यों? क्योंकि इस शरीर से तेरे जैसे भक्त का जन्म हुआ है। बेटा तेरे पिता तो मुझे प्राप्त कर चुके हैं, कुछ और मांगो। श्री प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु अब क्या मांगूं? जो कुछ बिना मांगे ही मुझे आपने प्रदान कर दिया, तो मांग करके फिर मैं छोटा क्यों बनूं? बिन मांगे आपने मुझे सब कुछ दिया है। ऐसा मैंने तुझे क्या दे दिया? तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आपने तो मुझे वो दे दिया जो भगवान शिव को प्राप्त नहीं है, शंकादिकों को प्राप्त नहीं है, और तो और ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है, वो सुख आपने मुझे बिन मांगे दे दिया। क्वाहं रजः प्रभवैस्तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वीरमाया यन्मेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादः। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु क्वाहं रजः प्रभवैस्तमोऽधिकेऽस्मिन्, मैं कहा, मेरा खानदान, परिवार, मेरी जाति, मेरा खान पान, रहन सहन, और मेरे पिता आपसे वेर करने वाले, इतने पर भी आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, मैंने कह दिया कि मेरा परमात्मा इस खंबे में है, और मेरी वाणी को आपने पावन बना दिया, सत्य कर दिया। उसी खंबे से प्रकट होकर के मेरी रक्षा की। क्वाहं रजः प्रभवैस्तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले तवानुकम्पा। इतनी बड़ी कृपा, न मेरी जाति अच्छी, न खान पान अच्छा, न मेरे परिवार का व्यवहार अच्छा। पिताजी आपका जो कोई नाम लेता, पिताजी उसको मृत्यु दंड देते। नहीं तो कि मेरे शत्रु का पुत्र है, कभी भी नहीं सुनते हमारे। लेकिन नहीं, मेरे एक बार कहने मात्र से आप प्रकट हो गए। प्रभु न मैं ब्राह्मण हूं, न ब्राह्मणो न तू भवस्य न वै रमाया। अरे जो सब ब्रह्मा जी को नहीं दिया, रमा यानी लक्ष्मी को नहीं दिया, यन्मेर पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादः। अरे वो वरद हस्त आपका, कभी आपने अपनी गोद में ब्रह्मा जी को बिठा करके उनके सर के ऊपर हाथ रखा क्या? इतना लाड़ प्यार दुलार किया क्या? इतना आप मुझे कर रहे हो। और ब्रह्मा जी से कभी इतना लाड़ करके आप इतने प्यार से कभी बेटा बेटा कह करके बोली क्या? कि ऐसा तो मुझे मालूम नहीं। तो शिव जी को इतना दुलार किया कि नहीं। तो जो शिव और ब्रह्मा को सुख प्राप्त नहीं, प्रभु आपने बिन मांगे मुझे प्रदान कर दिया, तो अब मान करके फिर मैं क्यों छोटा बना? प्रभु एक कृपा करा कि जो ये मांगने की जिज्ञासा है, मांगने की जो इच्छा है, अगर वरदान ही देना चाहते हो तो प्रभु एक कृपा कर दो
कि ये मांगने की इच्छा ही हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दिया। ऐसा कोई हो सकता है? आज हमारे सामने भगवान प्रकट हो, कहे वरदान मांगो तो क्या क्या नहीं मांग लेंगे। 2 अगरबत्ती जला करके रखते हैं ठाकुर जी के सामने, तो क्या नहीं मांगते हम। सुख संपत्ति घर आवे, लक्ष्मी जी घर आवे, इतने पर भी संतोष नहीं होता तो डॉक्टर के नहीं जाना पड़े, कष्ट मिटे तन का, फ्री में थोड़ी मांग रहे हैं, अगरबत्ती तो जला रहे हैं। पहला चीज जो कर रहे हैं वो निष्काम भक्ति है, और हम करते हैं सकाम भक्ति। प्रभु हमारा ये काम कर दो तो हम ये करेंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे, परिक्रमा करेंगे तब, बस बेटे की नौकरी लग जाए गिरिराज बाबा आपकी परिक्रमा करेंगे, टेकरी सरकार आपके दरबार में सवामनी करेंगे। हमारा क्या है? व्यापार। हम भगवान से व्यापार कर रहे हैं, ये काम करो तो ये काम करेंगे। और पहला चीज जो कर रहे हैं वो निष्काम भक्ति है, निष्काम भक्ति। अच्छा, एक निवेदन करते हैं आपसे, भगवान जब सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, घट घट वासी है, सच्चिदानंद है, तो वो सब जानते हैं। हमें किस चीज की आवश्यकता है ये वो जानते हैं। जैसे आपके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे तो रोज कहते हैं कि आज पेंट दिलाओ, आज शर्ट दिलाओ, आज बस्ता दिलाओ, आज कॉपी दिलाओ, आज पेन दिलाओ, आज डायरी दिलाओ, आज मोजे दिलाओ, आज जूते दिलाओ, आज घड़ी दिलाओ, आज चश्मा दिलाओ, आज बेल्ट दिलाओ। उनकी डिमांड पूरी नहीं होती 3 बच्चों की, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। और 3 बच्चे तो रोज रोज खूब मांगते हैं, एक बच्चा बिल्कुल कभी कुछ नहीं मांगता। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसका ज्यादा ध्यान रखोगे? किसका ज्यादा ध्यान रखोगे? जो कुछ नहीं मांगता। पूरा ध्यान रखोगे कहीं इसका बस्ता तो नहीं फट गया, इसके जूते ठीक है कि नहीं, कुछ मांगता तो है नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो ये परेशान हो, कुछ बोल नहीं रहा हो, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। भैया ठाकुर जी का भी यही भाव है कि जो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, घट घट वासी है, कण कण में जो व्याप्त है। अरे जब हमारे दांत नहीं थे तब उन्होंने दूध की व्यवस्था कर दी, तो अब हमारे लिए क्या क्या व्यवस्थाओं की आवश्यकता है क्या उनको मालूम नहीं? आज प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, ऐसा वरदान दे दो, बस कभी किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े। भगवान कहने लगे कि बेटा कुछ यदि मांग लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मन रखने के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु आप कह रहे हो बार बार मांगो मांगो मांगो, मैं क्या मांगू? आप जो भी दोगे वो सब मेरा ही तो है। कि कैसे? कि मैं कौन हूँ? आपका बेटा, आपका गोद आया हुआ बेटा हूँ। कहाँ बेटा हूँ? गोद में। और सजनों, जिस बालक को आप गोद ले लेते हो तो आपकी सारी संपत्ति तो उसकी हो गई ना अपने आप। तो प्रभु आपके पास जो भी है वो सब मेरा अपने आप ही हो गया है, क्योंकि मैं आपका गोद आया हुआ बेटा हो गया। आपने मुझे गोद ले लिया और बेटा कह दिया, तो आपका जो कुछ है वो तो मेरा स्वतः ही हो गया। अब जो भी कुछ दोगे वो तो मेरा ही है, कुछ नहीं चाहिए। बस मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही,
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ऐसे भक्तों के, स्वयं भगवान नारायण ऐसे भक्तों के दास बन जाते हैं। मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। गठरी बांगत है नहीं और मांग तुम्हें सकुचा। गठरी बांगत है नहीं और मांग तुम्हें सकुचा। पीछे पीछे में फिरूं कहीं भूखे ना रह जाऊं। ऐसे भक्तों के तो मैं खुद पीछे पीछे घूमता हूँ। भगवान कहते हैं कि भूखे नहीं रह जाए, गठरी बांधते नहीं, मांगते किसी से कुछ है नहीं। भगवान के भरोसे जो अपना जीवन चलाते हैं, तो ऐसे भक्तों के भगवान स्वयं दास बन जाते हैं भैया, दास बन जाते हैं। भगवान ने गीता में यही तो कहा है, अनन्यस्चिन्तयन्तो वा ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसका लालन पालन पोषण, उसका योग क्षेम जो भी आवश्यकता है मैं पूर्ति करता हूँ। लेकिन क्या करें भैया, हमारे लिए तो भरोसा ही नहीं है प्रभु पर, भरोसा नहीं है। अरे दृढ़ विश्वास रखो प्रभु के ऊपर। क्यों सोच करते हो? जिसने जन्म दिया है वही हमारा पोषण करेगा। अरे माँ के गर्भ, अब तो हमारे हाथ पैर चलने लग गए, लेकिन माँ के गर्भ में तो हमारा रक्षक कोई नहीं था ना, वहां भी हमारा पोषण किया। तो फिर क्यों फिक्र करते हो? रे मन का है सोच करे, और सोच करे से कहा कर ले वो।